नमस्कार, मैं गौतम शशि के साथ एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एफिड्स के बारे में बात की थी, सफेद रंग के कीड़े। आइए देखते हैं कि इनका क्या असर होता है आपके पौधे में। ये आप फ्लावर देखिए, ये कितना खिला हुआ फ्लावर है, लेकिन ये जैसे हमने इसको छुआ ये एक तरह से टूट के गिर गया। ये है एफिड का असर आपके पौधे पर। ये आपके पौधे का जो सारा रस है उसको चूस लेते हैं और पौधा जो है आपका एक तरह से डेड हो जाता है। अब जो क्लिप आप देख रहे हैं एफिड्स को हटाने के 5 दिन बाद की है। पौधे जो है रिकवरिंग स्टेज पे है और हेल्दी तो नहीं कहेंगे बट क्लीन तो एटलीस्ट लग ही रहे हैं और ये ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी हैं। इनमें फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इनमें आप फ्लावर्स भी देख पा रहे हैं। और रिकवरी में इनकी मदद करने के लिए अगर आप देख पाए तो हमने इनमें अच्छी खासी मात्रा में खाद भी दी है जो इनको हेल्प करेगा न्यूट्रिशन से रिकवर करने में। किचन गार्डनिंग के पिछले 5-6 सालों की एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो बात हमने सीखी वो आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारा ध्यान पौधों से बीमारी हटाने के बजाय पौधों को हेल्दी रखने में होना चाहिए। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो उसमें कम से कम बीमारी लगेगी और आपको कम से कम उसका इलाज करना पड़ेगा। आपके पौधे आप लोगों से ज्यादा अलग नहीं होते। जैसे अगर आप हेल्दी हैं तो आपको सीजनल वायरस अटैक्स बीमारियां नहीं होती हैं, उसी तरह पौधे भी अगर हेल्दी हैं तो उनमें भी इस तरह की बीमारियां जो है नहीं लगती हैं जल्दी। अभी आपने इन्फेक्टेड पौधा देखा जिसमें काफी मात्रा में एफिड्स यानी कि सफेद कीड़े लगे हुए थे और दूसरी क्लिप में आपने देखा कि हमने उसको कैसे हटा के उनको रिकवरी पाथ पे ले गए, थोड़ा सा हेल्दी बनाया। तो आप लोगों को बहुत जल्दी होगी कि हम उस केमिकल का नाम अब तुरंत आपको बताएं कि जिस केमिकल के इस्तेमाल से हमने इन एफिड्स को मार के हटा दिया। मैं आपसे 2 मिनट और पेशेंस रखने के लिए कहूंगा और आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। आज से करीब 8-10 साल पहले आप लोगों ने सुना कि ये जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं जैसे कोको कोला या दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स उसके अंदर में पेस्टिसाइड्स मिले यानी कि जहर मिला, कीटनाशक मिले। तो क्या कोको कोला ने उसमें अपनी तरफ से कोई फ्लेवरिंग करने के लिए या स्वाद बढ़ाने के लिए कीटनाशक डाला था? नहीं। वो जो पानी इस्तेमाल करते थे जमीन के अंदर से उसके अंदर में जो कीटनाशक चले गए थे। वो कीटनाशक कैसे चले गए थे? जो किसान आपका जो कीटनाशक अपने पौधों पे डालता है वो धीरे धीरे इसके जमीन में चला गया था और वो उस पानी में मिल गया था और वो जो पानी इस्तेमाल करते थे उस पानी में कीटनाशक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपके कोको कोला ड्रिंक्स तक वो पहुंच जाता था। ये बात आपसे शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि हमें कीटनाशक का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही हम कुछ देखें अपने पौधों में कि इसमें ये कुछ कीड़ा आ गया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फट से हमारे पास जितने प्रकार के केमिकल्स हमने यूट्यूब में सुने थे, दूसरे चैनल्स में या कहीं पढ़ा था, उनको लेके स्प्रे बॉटल में भर के हम अपने पौधों पर अटैक करना चालू कर दें। अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है कि ऐसा केमिकल बने जो आपके केवल कीड़ों को मारे और आपके वातावरण को, आपके पानी को, आपकी मिट्टी को या आपके अपने स्वास्थ्य को हवा के द्वारा या अगर आप वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो उस वेजिटेबल के द्वारा आपके स्वास्थ्य को ना खराब करे। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आपको शायद ही सुनाई देता होगा कि आपके मोहल्ले में किसी को कैंसर है, बट आज आपके आसपास किसी आदमी को कैंसर होना या कोई दूसरी बड़ी बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सारा जो देन है ये केमिकल्स का जो अंधाधुंध प्रयोग हम लोग कर रहे हैं अपनी खेती में, ये उसी का देन है। तो एटलीस्ट जो हम अपने घर में जो ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं या इवन फल या फूल भी ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें हमें कीटनाशक का प्रयोग बहुत ही जिम्मेवारी से करना चाहिए। जितनी मात्रा में बताया जाए उतनी करना चाहिए और हो सके तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। कीटनाशक के इस्तेमाल के बारे में या यूट्यूब की भाषा में कहें तो दवाई के इस्तेमाल के बारे में हमारी पॉलिसी है कि इसको कम से कम इस्तेमाल करें। इनफैक्ट हम अपने गार्डन में तो इसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अगर हमारा कोई पौधा बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं रिकवर करने की। अगर रिकवर नहीं होता तो हम उसको हटा देते हैं, हम उसको दूसरे पौधों से अलग कर देते हैं कि उनका इन्फेक्शन उस तक ना पहुंचे और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ट्रीट नहीं होता है, वो उसकी बीमारी नहीं हट पाती है, तो हम उसको टोटली हटा देते हैं, उसको कहीं पे मिट्टी में दबा देते हैं या ट्राई कर देते हैं कि जिससे कि वो दूसरे पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके। माफ करिएगा, मैं कीटनाशक के बारे में बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूं और शायद मैं कुछ ज्यादा इसके बारे में आपको बता चुका हूं और मैं इसके बीच में ये भूल गया कि स्प्रे जो हम लोग कर रहे हैं वो हमने कैसे बनाया है। बड़ा ही सिंपल स्प्रे है, इसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल का यूज नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ हमने 1 लीटर में 1 चम्मच जो लिक्विड सोप है, हमारे यहाँ जो हाथ धोने वाला साबुन था लिक्विड सोप, उसको हमने इस्तेमाल किया है और उसी को हमने स्प्रे किया है। एफिड्स को हटाने का जो सबसे आसान तरीका और जो सबसे बढ़िया तरीका है वो केमिकल नहीं है। सिंपली आप उनके ऊपर तेज स्प्रे करें पानी का तो वो उनकी पकड़ बहुत कमजोर होती है, वो नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद मिट्टी में वो वापस पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं और वहीं पे पड़े पड़े थोड़े दिन बाद बगैर खाने के वो मर जाते हैं। आपको बड़ी ध्यान से पत्तों के नीचे, टहनियों के कोनों पे, नई जो ग्रोथ है उनके बीच में, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे जो बड़े वाले हैं वो तो आपको दिख रहे हैं, बट इनके जो छोटे छोटे अंडे टाइप के हैं या जो अभी विकसित ही हुए हैं वो हो सकता है आपको ठीक से आंखों से ना दिखे, तो आपको हर कोने पे अच्छी तरह से प्रेशर देके आपको पानी को डालना है जिससे कि वो डिस्लॉज हो जाए, नीचे की तरफ गिर जाए और फिर वहां पे उनको खाना नहीं मिलेगा, वो सब वहां पे जाके मर जाएंगे।
मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है और दवाई डालना तो कितना आसान है, दवाई डाली और कीड़ा फटाफट मर गया। बट चॉइस आपकी है कि आप अपने किचन गार्डन को किस तरह से रखना चाहते थे। आप अपने पौधों को हेल्दी बनाने के लिए हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को मंगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफी उचित दाम पे हैं और काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं गौतम शशि के साथ अब विदा लेता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।